तो पिछले एपिसोड में हमने देखा साबुसा काकाशी से कहता है किस तरह उसने हाको को ट्रेन करके एक मारने की मशीन बनाई है। दूसरी ओर हम देखते हैं नारुतो और सास्के हाको के खिलाफ अपनी नाकाम कोशिश करते रहते हैं, पर थोड़ी बहुत ही सही सास्के हाको की मूवमेंट्स देख पाता है, जिसके बाद साबुसा काकाशी पे अपनी तलवार चला देता है। अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कर रहा हूं, तो आप मुझे पेटीएम के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकूं और आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है सास्के अपने मन में कहता है ये तो साकुरा की आवाज थी, क्या कुछ हुआ है? आखिर काकाशी क्या कर रहा है? शायद अब मुझे ही कुछ करना होगा। जिसके बाद नारुतो उठकर कहता है साकुरा खतरे में है, मुझे कुछ करना ही होगा। तो हाको कहता है इस सब का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद नारुतो अपने अंदर से चक्र निकालने लगता है और काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ता है, पर हाको तुरंत सामने वाले मिरर पर आ जाता है, जो देखकर नारुतो अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन हाको भी उसके पीछे चलता जाता है। तभी सास्के कहता है नारुतो तुम्हारे पीछे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और नारुतो को सैनबॉन लग जाती है। फिर हाको कहता है तुम्हारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। जिसके बाद सास्के नारुतो के पास आकर कहता है क्या तुम खड़े हो सकते हो? अब से बेकार में चक्र इस्तेमाल मत करना, इससे सिर्फ उसी का फायदा होगा। जिसके बाद नारुतो उठने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है, जो देखकर सास्के कहता है अगर हालात ऐसे ही रहे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुझे कुछ करना ही होगा। फिर हाको कहता है चलो अब ये खत्म करते हैं, और वो तुरंत एक दूसरे मिरर में जाकर सैनबॉन फेंक देता है, पर सास्के एक सैनबॉन उठाकर उन सबको रोक देता है, जो देखकर हाको भी चौंक जाता है। फिर सास्के नारुतो से कहता है अब उठ भी जाओ बेवकूफ। जिसके बाद नारुतो उठ जाता है, पर हाको एक भी और पल जाया न करके उन दोनों पर सैनबॉन फेंकने लगता है, और सास्के को उन सभी सैनबॉन को रोकता देख वो अपने मन में कहता है क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? ऐसा लगता तो नहीं, ऊपर से वो लड़ते हुए अपने दोस्त को भी बचा रहा है, इसका मतलब वो पक्का मेरी मूवमेंट्स देख सकता है, पर कैसे? जिसके बाद हाको सभी मिरर से गायब हो जाता है, जिससे सास्के काफी परेशान हो जाता है और नारुतो से कहता है नारुतो बेहोश मत होना, मैं तुम्हें अब और नहीं बचा सकता। तो नारुतो धीरे से कहता है तुमसे मदद मांगी भी किसने है, और ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाता है। पर तभी हाको की आवाज आती है, ऐसा लगता है वो लड़का अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, जो सुनकर सास्के हाको की और एक सैनबॉन फेंक देता है, पर हाको उसे रोककर कहता है वो एक कमाल का मूव था, पर अगली बार तुम नहीं बचोगे क्योंकि तुम भी अपनी लिमिट पर हो। फिर सास्के अपने मन में कहता है शांत रहो और फोकस करो। जिसके बाद हाको एक मिरर से दूसरे मिरर जाकर सास्के को कंफ्यूज करते हुए उस पर अचानक से सैनबॉन फेंक देता है, पर एंड मौके पर सास्के नारुतो को लेकर वहां से हट जाता है, जो देखकर हाको फिर से हैरान हो जाता है और कहता है उसने फिर से मुझे देख लिया, भला ये कैसे मुमकिन है? जिसके बाद सास्के नारुतो को नीचे उतार देता है और जोर से हांफने लगता है, पर तभी हमें उसकी दोनों आंखों में शैरिंगन दिखाई देती है। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो कॉमा जैसा सिंबल आपको दिख रहे हैं इसे तोमोई कहते हैं। तो हम देख सकते हैं सास्के की लेफ्ट आई में एक तोमोई है, जबकि राइट आई में 2। इससे पता चलता है उसने अभी अभी शैरिंगन को जगाया है और ये फिलहाल परफेक्ट नहीं है। खैर वीडियो पर आते हैं। सास्के की आंखें देखकर हाको अपने मन में कहता है ये तो शैरिंगन है। अच्छा तो तुम्हारे पास भी केकाई गेनकाई है, पर ये अभी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इससे ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाऊंगा क्योंकि मेरा ये जुत्सु बहुत चक्र लेता है। ऊपर से ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी ये उतनी ही ज्यादा मेरी मूवमेंट्स देख पाएगा। एक तरह से तो उसने पहले ही मुझे देख लिया है, इसलिए उस पर सीधा वार करना बेवकूफी होगी, तो क्यों ना उसे हराने के लिए उसके साथी का ही इस्तेमाल किया जाए। जिसके बाद वो नारुतो की ओर बढ़ता है, जो देखकर सास्के नारुतो को बचाने के लिए जाने लगता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें काकाशी के शरीर से खून बह रहा होता है और साबुसा कहता है तुमने देर कर दी काकाशी, लगता है इस कोहरे में तुम्हारी शैरिंगन काम नहीं कर रही, इससे मुझे बहुत हंसी आ रही है। वैसे मैं तुम्हारा हिसाब बहुत मजे से चुकाऊंगा और चिंता मत करो, अब किसी भी वक्त हाको उन दोनों बच्चों को मारता ही होगा। जिसके बाद साबुसा दोबारा कोहरे में छुप जाता है और साकुरा कहती है क्या सास्के हार जाएगा? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हार सकता और ना ही नारुतो। तो
तो ककाशी कहता है सही कहा, मुझे उनकी ताकत पर भरोसा है। नारुतो नंबर 1 हाइपर एक्टिव नकलहेड निंजा है। और रही बात सास्के की, तो वो हिडन लीफ विलेज के सबसे बेहतरीन क्लैन का मेंबर है। जो सुनकर ज़ाबुज़ा हैरान हो जाता है और ककाशी आगे कहता है उसका पूरा नाम सास्के उचिहा है। उसके शरीर में सबसे खास केकाई गेनकाई है। जो सुनकर ज़ाबुज़ा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कहता है तो वही है उचिहा क्लैन का आखिरी सर्वाइवर। इसमें कोई शक नहीं कि वो इतना जल्दी कैसे बेहतर बन रहा है, पर फिर भी आज तक कोई भी हाको के उस सीक्रेट जुत्सु से नहीं बच पाया। जिसके बाद ककाशी कहता है साकुरा यहाँ से कहीं मत जाना, और ऐसा कहकर वो ज़ाबुज़ा की ओर जाने लगता है और अपने मन में कहता है मुझे जल्दी ही ये खत्म करना होगा। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो उठ जाता है और तभी सास्के कहता है तुम हमेशा की तरह मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, है ना नारुतो? तो नारुतो खुश होकर कहता है तुमने कर दिखाया सास्के। लेकिन तभी वो एकदम से शांत हो जाता है क्योंकि सास्के कुछ ज्यादा ही बुरी हालत में होता है। जिसके बाद सास्के कहता है बेवकूफ, मुझे इस तरह से मत देखो। तो नारुतो कहता है क्यों, आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? तो सास्के कहता है मुझे भी नहीं पता। फिर वो अपनी और नारुतो की कुछ बातों को, मुलाकातों को याद करने लगता है और कहता है मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं। जो सुनकर नारुतो कहता है तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी। तो सास्के कहता है मुझे नहीं पता, मेरा शरीर अपने आप ही चलने लगा। जिसके बाद सास्के गिरने लगता है पर नारुतो उसे पकड़ लेता है। फिर सास्के कहता है मैंने कसम खाई थी मैं अपने भाई को मारे बिना नहीं मरूंगा, पर अब लगता नहीं ये मुमकिन है। लेकिन तुम मत मरना नारुतो। और ऐसा कहते ही उसकी आंखें बंद हो जाती है। जिसके बाद नारुतो की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो सास्के को जोर से गले लगाने लगता है। फिर हाको उठकर अपनी और सास्के की लड़ाई को याद करने लगता है कि कैसे सास्के नारुतो को बचाते हुए उससे लड़ रहा था। फिर वो नारुतो से कहता है उसने उससे बचाया जो उसके लिए खास था, ये जानते हुए भी कि ये बस एक जाल है। वो सच में एक महान शिनोबी है। वैसे क्या ये पहली बार है जब तुमने अपने किसी दोस्त को मरते हुए देखा? यही होता है शिनोबी बनने के बाद। जिसके बाद हाको दोबारा मिरर में घुस जाता है, पर तभी नारुतो के आसपास से भाप निकलने लगती है जो देखकर हाको भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर नारुतो कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, और तभी उसके अंदर से रेड कलर का चक्र निकलने लगता है। वो चक्र कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। फिर हाको कहता है ये कैसा चक्र है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस तरह का चक्र असलियत में मुमकिन हो। तभी वो चक्र ऊपर जाकर एक फॉक्स का रूप ले लेता है। जिसके बाद नारुतो के अंदर से सारे सैनबॉर्न निकल जाते हैं और उसके घाव भी तुरंत ही ठीक हो जाते हैं। जो देखकर हाको अपने मन में कहता है उसके घाव इतनी जल्दी कैसे ठीक हो रहे हैं, आखिर ये लड़का है कौन? फिर नारुतो हाको की ओर देखने लगता है और नारुतो की आंखें देखकर हाको काफी डर जाता है। यहाँ तक कि ककाशी और ज़ाबुज़ा को भी वो अनोखा चक्र महसूस होता है और ककाशी कहता है क्या ये ज़ाबुज़ा है? नहीं, ये तो वही भयानक चक्र है। दूसरी ओर ज़ाबुज़ा कहता है क्या ये ककाशी है? नहीं, इस चक्र की मात्रा तो कुछ ज्यादा ही है। तो आखिर ये है कौन? फिर ककाशी 12 साल पहले हुए इंसिडेंट को याद करने लगता है और कहता है कहीं सील टूट तो नहीं गई। फिर धीरे धीरे करके वो चक्र गायब हो जाता है। जिसके बाद नारुतो एक जानवर की तरह अपनी पोजीशन ले लेता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।